So why do I talk about the benefits of failure? हर इंसान कोई ना कोई सपना देखता है और उस सपने के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता है। वो किसी पेपर में या अपने माइंड में उस चीज़ को रिलेट करता है और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को तैयार करता है कि हाँ, ये मेरा सपना है और मैं इस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में शुरू होता है स्ट्रगल। वो स्ट्रगल करता है चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद, कुछ कोशिश के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मैंने 3 बार ट्राई किया, मैंने 4 बार ट्राई किया, मैंने 10 बार ट्राई किया, लेकिन 10 के 10 बार मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो शायद जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिली। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि जब इंसान कोई ख्वाब, कोई सपना देखता है तो वो सपने के बाद वो कहीं ना कहीं उस आउटकम के बारे में भी सोचता है कि जब मैं इस काम को पूरा कर लूँगा तो मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। जब वो ऐसा सोच लेता है तो उसके काम का क्वालिटी कम हो जाता है, और जैसे ही काम का क्वालिटी कम होता है उसको उसकी ज़िंदगी में फेलियर हासिल होता है, और वो फेलियर उसको इतना तोड़ देता है कि वो उस काम से दूर चला जाता है और अपने ऊपर शक करने लगता है, सेल्फ डाउट का शिकार हो जाता है कि शायद अब मैं इस काम को नहीं कर सकता। जरा सोचिए, हैरी पॉटर की सीरीज़ को लगभग सभी ने देखा होगा। जब ये रिलीज़ हुआ और जब इसका किताब पब्लिश हुआ तो दुनिया में ये इतना पॉपुलर हुआ कि हर किसी को ये कैरेक्टर्स याद रह गए। जरा सोचिए, इनिशियल डेज में जब जेके रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर किताब की ऑथर है, अगर वो स्ट्रगल के टाइम पे ही हार मान जाती तो क्या हमें हैरी पॉटर जैसा सीरीज़ कभी देखने को मिल पाता? क्या हमें हैरी पॉटर का वो एडवेंचर कभी देखने को मिल पाता? क्या हमें वो मैजिक, वो कैरेक्टर्स जो कि इतना फेमस और इतना पॉपुलर हुए, क्या हमें कभी मिल पाता अगर इसके ऑथर जेके रॉलिंग ने हार मान लिया होता तो? नहीं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें ये मालूम था कि ये इनकी ज़िंदगी का स्ट्रगलिंग टाइम है, और अगर वो यहाँ से पेशेंस के साथ और अपनी कड़ी मेहनत के साथ अगर वो मेहनत कर पाती हैं तो यहाँ पे वो कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। जब हम अपने टारगेट को सेट करते हैं और उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के बाद जब उस चीज़ को हम अचीव नहीं कर पाते तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल उस काम को पूरा करने में लगा दिया। अब चूंकि उनको यहाँ से कोई कामयाबी नहीं मिली तो वो यहाँ पे हार मान जाते हैं और क्विट कर जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो अपना पूरा पोटेंशियल लगाने के बाद फेल होते हैं। तो फेल होने के बाद वो ये तय करते हैं कि वो अपने मिस्टेक से सीखेंगे, और जब वो अपने मिस्टेक्स को सुधारना शुरू करते हैं तो उससे उनके काम में क्लैरिटी आता है, और जब उनके काम में क्लैरिटी आता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है तो वो असल में अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, स्ट्रगल करना हमारी कामयाबी का एक प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम वहाँ से नहीं गुजरेंगे तो शायद जो क्वालिटीज़ हमने स्ट्रगल के टाइम में गेन किया, शायद उस चीज़ को हम गेन नहीं कर पाएंगे। अब आप जरा इस बात को इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि एक बीज है जिसे मैंने ज़मीन में बोया। अगर वो पहले ही दिन फूट करके बाहर निकल आए तो क्या वो कभी एक समृद्ध पौधा बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समृद्ध पौधा बनने के लिए ज़रूरी है कि वो कभी सूखापन से गुजरे, कभी वो तेज हवा और तेज बारिश से गुजरे, और जब वो यहाँ से इन मुसीबतों को, जब वो छोटा सा बीज झेल लेता है तो उसके बाद वो एक समृद्ध पौधा बन पाता है। अगर फेलियर ज़िंदगी में ना हो तो जो चीज़ हमने गेन किया शायद वो चीज़ हम गेन नहीं कर पाते। पहला चीज़ जो हमने गेन किया अपने फेलियर से वो ये कि हार तो मानना ही नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो मेरा सपना है वो किसी भी हाल में मुझे पूरा करना है। क्या आपको मालूम है, जेके रोलिंग को पहला किताब पब्लिश करने में 5 साल लगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 5 साल का स्ट्रगल किया। अब इमेजिन भी कर सकते हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, और जब वो अपने काम पे जाया करती तो अपनी बेटी को साथ में लेकर जाया करती, कभी बस में तो कभी ट्रेन में वो ट्रैवल करती, और उस वक्त भी वो अपने उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचती जो वो अपनी किताब में लिखती थी, जो अपनी किताब में लिखती थी। वो हमेशा उन कैरेक्टर्स के बारे में सोचती। उन्हें कितना यकीन था अपने ऊपर, वो कितना सोचती थी कि हाँ, मैं इस चीज़ को हासिल कर सकती हूँ, ये मेरा ड्रीम है, मैं समझौता क्यों करूँ। और जब उन्होंने 1995 में जब उन्होंने अपनी किताब को कंप्लीट किया तो उसके बाद भी उनका स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। जब वो अपनी किताब को पब्लिशर्स के पास लेकर जाना शुरू किए तो 12 पब्लिशर्स ने, पिछले 1 साल में 12 पब्लिशर्स ने उनकी इस कहानी को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि शायद कैरेक्टर्स उतने अच्छे नहीं, शायद ये कहानी पिट जाए, लोगों को उतना पसंद नहीं आए।
और 1 साल तक जेके रोलिंग ने स्ट्रगल किया अपने इस किताब को पब्लिश करने के लिए, और आखिरकार अथक प्रयासों के बाद जेके रोलिंग को कामयाबी मिली और जुलाई 1997 में उनकी पहली किताब पब्लिश हुई। और पब्लिश होने के कुछ दिनों के बाद ही दुनिया भर में उनको इतना प्यार मिला और ये किताब इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों को कैरेक्टर्स तक भी याद रहे। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं, अगर अपने ऊपर भरोसा हो और अपने सपनों में सच्चाई हो तो कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। Became the solid foundation on which I rebuilt my life.